सभी देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चमार रेजिमेंट के बारे में, जिसका नामो निशान इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि चमार रेजिमेंट में जो सैनिक थे वो चमार जाति से थे, वो छोटा जाति से थे। इसलिए साथियों उसका इतिहास को गायब कर दिया गया, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि चमार भी जो है बहुत बड़ा वीर हुआ करते थे, चमार भी बहुत बड़ा वीर सैनिक थे। और इस देश का चमारों को जो है अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का ओरिजिनल इतिहास पता ना चल सके, इसलिए चमार रेजिमेंट का पूरा इतिहास गायब कर दिया गया इतिहास के पन्नों से। अभी साथियों भारत सरकार जाति के आधार पर, जाति के बेस पर कई सारे रेजिमेंट का बहाली कराते हैं, लेकिन चमार रेजिमेंट का नहीं। चमार रेजिमेंट को ही पूरे तरीके से बैन कर दिया गया। भारत सरकार इसको बिल्कुल जो है मान्यता ही नहीं दिया चमार रेजिमेंट का, सिर्फ इसलिए क्योंकि चमार रेजिमेंट में चमार सैनिक थे। मानो ऐसे इतिहास को गायब किया गया जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लोग भाग ही ना लिया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, यदि चमार रेजिमेंट नहीं होता, यदि चमार लोग नहीं होता, तो देश आजाद नहीं होता, देश हमारा स्वतंत्र नहीं होता। देश को आजादी मिला है तो चमारों की वजह से मिला है। लेकिन साथियों इसका भी इतिहास पूरा गायब कर दिया गया। किसी भी लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, हमारे वीर योद्धा को वीरता का सम्मान नहीं दिया गया। कोई टीचर साथियों चमार रेजिमेंट के बारे में नहीं पढ़ाता है। आज की इस वीडियो में चमार रेजिमेंट के बारे में पूरा हम पढ़ाने वाले हैं। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथियों लोगों के पास भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को अपना पुरखे, अपना पूर्वजों का जो है अपना जाति पर गर्व कर सके और अपने लोगों का इतिहास जान सके। इसलिए साथियों वीडियो को शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों आज चर्चा करेंगे चमार रेजिमेंट पर। किस पे? चमार रेजिमेंट। यदि ये चमार रेजिमेंट साथियों नहीं होता तो हमारा देश क्या नहीं होता? आजाद नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। चमार रेजिमेंट साथियों, चमार रेजिमेंट का साथियों गठन हुआ 1 मार्च 1943 को। 1 मार्च 1943 को साथियों इसका जो गठन हुआ साथियों मेरठ का छावनी में इसका गठन किया गया। चमार रेजिमेंट साथियों क्या है? सबसे पहले साथियों समझिए रेजिमेंट का मतलब होता क्या है। रेजिमेंट का मतलब साथियों सैनिक, सेना का एक ऐसा दल जिसका अलग ही पहचान हो, अलग ही रुतबा हो साथियों। यानी साथियों देश के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सेना ने एक ऐसा सेना का गठन किया जो एक साथियों जाति के बेस पर, जाति के आधार पर गठन किया, सेना का भर्ती किया। किस लिए? द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए। और चमारों के लिए साथियों एक रेजिमेंट बनाया गया जिसको हम चमार रेजिमेंट के नाम से जानता है। इस चमार रेजिमेंट में सिर्फ चमार जाति के लोग सेना में भर्ती हुए। मैं आपको बता दूं साथियों जानकारी के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, कब हुआ साथियों? 1939 से लेकर 1945 के बीच में जो है ये युद्ध चला साथियों। और इसी युद्ध में साथियों, इसी युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों ने भारत के लोगों को जो है सेना में अंधाधुंध भर्ती करवाए, जिसमें साथियों एक जाति के आधार पर एक रेजिमेंट बनाई गई, जिसमें सिर्फ चमार जाति के लोग जो है, चमार जाति के सेना सैनिक साथियों मौजूद थे, जिसको हम चमार रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये साथियों 1939 में 1945 के बीच में जब यह युद्ध शुरू हुआ, उससे साथियों ठीक एक साल पहले साथियों, उससे ठीक 1 साल पहले ही ये चमार रेजिमेंट का साथियों गठन कर दिया गया था। क्योंकि पूरी तरह से अंग्रेजों को पता था कि सेकेंड वार में जो है हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, भारतीय सैनिक को भर्ती कराना ही पड़ेगा, भारत के लोगों को सेना में भर्ती कराना ही पड़ेगा।
जिसमें साथियों कई सारे जो है जाति के बेस पर जो रेजिमेंट बनाई गई और जिसमें चमारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। क्योंकि अंग्रेजों को पूरा पता था, क्योंकि भीमा कोरेगांव का इतिहास आप लोग पहले जानते होंगे, अंग्रेजों को भी पता था कि किस प्रकार से वीरता का पहचान दिए थे चमार लोग। इसलिए साथियों चमारों को भी भर्ती कराया गया और 1 साल पहले इसलिए भर्ती कराया गया ताकि साथियों इन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया गया, ट्रायल में रखा गया, बंदूक चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया। और यह ट्रेनिंग के बाद साथियों इसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में तमाम बॉर्डरों पर जो है तैनात कर दिए गए लड़ाई लड़ने के लिए। जिस बॉर्डर का नाम आप कह सकते हैं गुवाहाटी साथियों, असम, कोहिमा, इस प्रकार से साथियों कई जगहों पर जो है चमार रेजिमेंटों को जो है जितना भी सैनिक थे वो सारे सैनिक को जो है यहां तैनात कर दिए। और जब साथियों ये लोग तैनात हुए तो इन्होंने इतना बड़ा जो है वीरता का पहचान दिया, वीर योद्धाओं का पहचान दिया कि जापानी सेना को जो है धूल चटा के मार डाला। और जब साथियों जापानी सेना को जब चमार रेजिमेंट की सेना ने हरा डाला तब साथियों जो है अंग्रेजों ने इसे एक अवार्ड से जो है सम्मानित किया, जिस अवार्ड को साथियों हम लोग बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा अवार्ड के नाम से साथियों हम लोग जानते हैं। यह अवार्ड साथियों अंग्रेजों सेना के द्वारा जो है दिया गया, चमारों को दिया गया, क्योंकि साथियों इन्होंने जो है पूरा जापानी सेना को जो धूल चटा दिया था, जीत हासिल किया था। इसलिए साथियों इन सभी सेना को, जितना भी चमार रेजिमेंट का सेना थे, उन सभी को जो है एक पुरस्कार दिया गया, एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, वीरता का पूरा संदेश दिया गया चमारों का। उस समय साथियों सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल अगर कोई सेना माना जाता था तो वो साथियों जापान का सेना था। और जापानी सेना पूरे तरीके से जो है कब्जा करते जा रहे थे, आक्रमण करते जा रहे थे। और जिस जिस जगह पर जापानी सेना आक्रमण कर रहे थे वैसे वैसे ही जगह पर जो है चमार के सैनिकों को, चमार रेजिमेंटों को उतारा गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि चमार रेजिमेंट के अलावा, चमार सैनिक के अलावा कोई भी जो है ये जापानी सेना से नहीं लड़ पाएगा। तो वैसे महत्वपूर्ण जगह जहां पर पूरे तरीके से जो डर था अंग्रेजों को कि इसी रास्ते से जो है, इसी माध्यम से जो है, इसी क्षेत्र से जो है जापानी सेना भारत घुसेगा और कब्जा करेगा मेरा एरिया को, वैसे वैसे जगह पर साथियों चमार रेजिमेंट के सेनाओं को जो है चमारों को उतारा गया। और जब साथियों सेकेंड वार का जब इस प्रकार से गुवाहाटी, असम, कोहिमा के बॉर्डरों पर जब इसे तैनात किए गए, उसमें साथियों तो लगभग 50 से प्लस चमार रेजिमेंट का सेना मारे गए साथियों। यह लड़ाई कब लड़ा गया साथियों? यह लड़ाई लड़ी गई 1944 को। और पूरा देश में जापानी सेना जो आक्रमण कर रहे थे वो आक्रमण से साथियों हमारे चमार रेजिमेंट ने क्या किया? बचा लिया। लेकिन फिर भी चमार रेजिमेंटों का इतिहास को पूरा छुपा दिया जाता है। यहीं तक नहीं साथियों, बल्कि 1943 में जो है चमार रेजिमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा करके रखा था, तो वहां पे भी साथियों चमार रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और साथियों पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद कराया। तो कितना बड़ा साथियों हाथ है हमारे चमार रेजिमेंट का, कितना बड़ा इतिहास है चमार रेजिमेंट का, आप समझ सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से जो है चमारों का इतिहास को गायब कर दिया गया, छुपा दिया गया। जिस अंग्रेज ने साथियों चमार रेजिमेंट का गठन किया, उसी अंग्रेज ने साथियों चमार रेजिमेंट को 1946 में प्रतिबंध लगा देता है, चमार रेजिमेंट को भंग कर देता है। पता है साथियों क्यों? इसलिए साथियों क्योंकि चमार रेजिमेंट में जो सैनिक थे, जो चमार सैनिक थे, वो साथियों गद्दारी नहीं किया, वो अपने लोगों से गद्दारी नहीं किया, वो भारतीयों के साथ गद्दारी नहीं किया, भारत देश से गद्दारी नहीं किया। इसलिए साथियों उस चमार रेजिमेंट को जो है भंग कर दिया गया, उस चमार रेजिमेंट को प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका पूरा इतिहास को साथियों जानिए। आप लोगों को पता होगा साथियों सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का जो गठन किए हुए थे, आजाद हिंद फोर्स का गठन किए हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। जो देश के अंदर जो अंग्रेज लोग कब्जा करके रखे हुए थे, उस अंग्रेज से साथियों
स्वतंत्र होने के लिए, उस अंग्रेज से जो है छुटकारा पाने के लिए, उस अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए साथियों आजाद हिंद फौज का गठन किए हुए थे, जिसको साथियों हम लोग INA के भी नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का साथियों गठन किए हुए थे, जो सिंगापुर में जो है पूरे तरीके से जो है सैनिक का पूरा गठन करके सैनिकों को तैयारी करा रहे थे कि अब जाना है भारत, और भारत का जो सैनिक है, ब्रिटिश सैनिक, उन लोगों को खदेड़ के भगाना है और हमारा देश को स्वतंत्र कराना है, आजाद कराना है। और उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ में, विरोध में साथियों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने कहा, अंग्रेजों ने कहा चमार रेजिमेंट को कि आप लोग जाइए और आजाद हिंद फौज के खिलाफ में लड़ाई लड़िए और सुभाष चंद्र बोस के जितने सैनिक है सभी लोगों को उड़ा डालिए। अब बताइए साथियों, भारत के ही सैनिक को भेज रहा है भारत के लोगों से ही लड़ाई लड़ने के लिए, जो भारत को स्वतंत्र कराना चाहता है, जो भारत को आजाद कराना चाहता है। तो ऐसे में साथियों जब चमार रेजिमेंट का जो सबसे प्रमुख, जो चमार रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका नाम था कैप्टन मोहनलाल कुरिल, इन्होंने साथियों सोचा कि हम अपने ही भारत के लोगों से लड़ेंगे या अपने ही भारतीय लोगों से लड़ेंगे, जो हमारे ही देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसका तैयारी ये कर रहा है। तब साथियों चमार रेजिमेंट ने प्लान किया कि हम लोग जो है अपने ही लोगों से नहीं लड़ना है। अब साथियों जो चमार रेजिमेंट का जो सैनिक थे, वो चमार रेजिमेंट का सैनिक किसके साथ आ गए? आजाद हिंद फौज के साथ आ गए, INA के साथ आ गया, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ आ गया। और साथियों आजाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस के साथ चमार रेजिमेंट मिलकर युद्ध लड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को साथियों धूल चटाया। कितने सारे सैनिकों को, चमार रेजिमेंट को, सैकड़ों सैनिकों को मार डाला गया। लेकिन साथियों इसका इतिहास में कहीं भी जो है ना, कई इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र नहीं किया गया कि चमार रेजिमेंट भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। देश सबसे पहले, देश के लोग सबसे पहले, भारतीय लोग सबसे पहले। तो जब भी मौका मिला साथियों, हमारे लोगों ने जो धूल चटाने का काम किया, अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं किया। जाति पाति छुआछूत ये अलग बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे लोग ने कुर्बानी दिया। कई सैकड़ों सैनिक जो मारे गए, लेकिन एक भी सैनिक को जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को साथियों उसे जेल में कैद करके रखा गया। वो सजा हुआ तब उसे जो है जेल से रिहा किया गया। यह है साथियों चमार रेजिमेंट का पूरा इतिहास। जब भी मौका मिला है हमारे लोगों ने पूरा इतिहास को रचा है। हमारे लोग साथियों स्वतंत्रता संग्राम में पूरे जोरों शोरों से भाग लिया, लेकिन इसका पूरा इतिहास साथियों गायब कर दिया गया है, छुपा दिया गया है। कौन बताएंगे इसके बारे में? साथियों हमारे भारतीय सेना में, हमारे भारत के अंदर जो मिलिट्री का जो भर्ती होता है उसमें से साथियों कई सारे रेजिमेंट है। हमारे देश में साथियों दलितों के नाम पर 3 रेजिमेंट का गठन किए गए। एक साथियों महार रेजिमेंट, दूसरा साथियों चमार रेजिमेंट, तीसरा साथियों रविदासिया रेजिमेंट, जो बाद में साथियों रविदासिया रेजिमेंट को जो सिख रेजिमेंट में घोषित कर दिया गया। अभी साथियों महार रेजिमेंट है, लेकिन साथियों चमार रेजिमेंट जो सबसे महान रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट को साथियों पूरा इतिहास से गायब कर दिया गया। भारत के अंदर साथियों कई रेजिमेंट अभी भी है जिस रेजिमेंट का भर्ती भी कराए जाते हैं। राजपूतान राइफल रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, नाग रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। इस प्रकार से साथियों भारत के अंदर कई सारे रेजिमेंट है, बहाली भी होता है, लेकिन साथियों चमार रेजिमेंट को हमारे इतिहास से गायब कर दिया गया। अधिक किसी को यह विश्वास नहीं होता है कि चमार रेजिमेंट भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ा था। तो वैसे वे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो है, तो वैसे लोग जो है दिल्ली का युद्ध स्मारक चले जाइए, इम्फाल चले जाइए, कोहिमा चले जाइए, ऐसे जगह पर साथियों जहां भी बना हुआ है युद्ध स्मारक, वहां पर युद्ध स्मारक में साथियों चमार रेजिमेंट का भी पूरा तरह से बोर्ड बना हुआ है। चमार रेजिमेंट का पूरा नाम लिखा गया है कि यह भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ा है, लेकिन फिर भी साथियों चमार रेजिमेंट का इतिहास पूरी तरह से दबा दिया गया। बाकी साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय सिंध, जय विज्ञान, जोहार।